दोस्तों, दोनों की शादी को महज 6 महीने ही गुजरे थे। जो पत्नी है उसने आधी रात को अपने पति की जो जीभ है उसको काटकर अलग कर दिया। अब जो पति है वह जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा। जो डॉक्टर है, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है कि जो ये जीभ है अब यह नहीं जुड़ पाएगी। और यहाँ पर देखिए कि शादी को महज 6 महीने हुए थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसमें जो ये पत्नी थी इसने अपने ही पति की तो जीभ को काट दिया। और जो गांव का पूरा मोहल्ला है वह मोहल्ला इस घर को घेर लेता है और दुल्हन को भी निकाल कर लोगों ने, पब्लिक ने यहाँ पर पीटना शुरू कर दिया है। पूरी रात यहाँ पर बवाल मचा रहा था। सुबह तक यह बवाल चलता रहा, लेकिन आखिरकार जो दुल्हन है उसने जीभ क्यों काटी, ऐसा क्यों किया। शादी को तो महज पूरा 6 महीना ही था और पूरा मामला देखिए हम शुरू से लेकर आखिर तक जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज की जो हमारी सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। और वहीं का एक मोदी नगर थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक संजयपुरी कॉलोनी लगती है। उसी कॉलोनी में 20 जनवरी 2026 की रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास का टाइम था। बिल्कुल एकदम से शांत माहौल था, एकदम से शांति छाई हुई थी। लेकिन अचानक से एक घर होता है, उस घर के अंदर चीख पुकारों की आवाज आने लग जाती है। और जैसे ही दोस्तों इस घर से चीख पुकारों की आवाज आने लगती है तो यहाँ पर शक होता है कि विपिन था। जो विपिन बेहाथ से चीख रहा था और वह चीखते चीखते अपने कमरे से बाहर आता है। विपिन अपने कमरे से चीखता हुआ बाहर आता है और उसकी चीख की आवाज सुनकर जो आसपास के लोग हैं वह भी घरों से बाहर निकल जाते हैं। और जो विपिन की माँ होती है गीता, यह भी विपिन को पकड़े हुए थी और उसका जो मुंह था उसके मुंह से खून निकल रहा था। और विपिन था वह अपनी जो जीभ थी उसको पूरी तरह से काट काट दिया गया था। जीभ जो विपिन था उसकी जीभ को पूरी तरह से काट दिया गया था, इसीलिए उसके मुंह से खून निकल रहा था। और विपिन अंदर की तरफ इशारा कर रहा था और फौरन विपिन की जो माँ है गीता देवी, वह अंदर कमरे में जाती है और बोलती बताती है कि जो मेरे बेटे यानी कि जो मेरी बेटी की बहू पत्नी ने उसकी जीभ काट दी है जो इंसान जो लोग जो इसकी पत्नी ईसा है इसने ही इसकी जीभ काट दी है। और क्योंकि वहां पर जो लोग खड़े हुए थे वह थोड़े दिन पहले ही देख रहे थे कि जो विपिन और जो उसकी पत्नी ईशा है इनके बीच में अभी जो पंचायत तो हुई थी थोड़े दिन पहले, और अभी कुछ दिन पहले यह जो विपिन है यह इनकी शादी को 6 महीने ही हुआ था और पहले ही ईशा के साथ हुआ। और इनके बीच में जो पंचायत बैठी थी वह पंचायत में बैठी थी कि जो विपिन है उसका कहना था कि जो ईशा है इसकी पत्नी वह उसको संबंध नहीं बनाने देती है, उसको पास में भी नहीं आने देती है। और यहाँ पर इसीलिए लेकर जो पंचायत थी यह बैठी थी और पंचायत में कुछ हल नहीं निकल पाया। और यहाँ पर ईशा ने कहा कि जब मेरा मन होगा तो मैं करने दूंगी, नहीं मन होगा तो यहाँ पर मैं कुछ भी करने नहीं दूंगी, नहीं मेरे को टच करने दूंगी। और यह सब बातें थी यह लोगों ने सुनी थी और लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि जो विपिन है वह क्या पता आधी रात को इसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा होगा, इसीलिए इसने यह इसकी जीभ काट दी है। और फिर यहाँ से किसी ने डायल 112 नंबर पर फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर डायल 112 नंबर पर फोन तो नहीं लगता है। लेकिन जो गांव के लोग हैं वह घर के अंदर घुस जाते हैं और घर के अंदर घुसने के बाद जो उसके विपिन का बेड होता है उस पर जाकर देखते हैं तो विपिन का जो बेड होता है उस बेड के ऊपर जो उसकी जीभ है वह कटी हुई पड़ी थी। यहाँ लोगों में जो गुस्सा है, आक्रोश है, वह बढ़ जाता है। और विपिन की पत्नी को कहा जाता है कि उसका पता चलता है कि वो कहाँ पर है, वह दूसरे कमरे में घुस जाती है और छिप जाती है। और उसके कमरे का गेट है वह बंद कर लेती है, वह कमरा अंदर से बंद कर लेती है और कमरे के अंदर छुप जाती है। क्योंकि गांव वाले लोग थे वह विपिन और उसको जो उसकी पत्नी होता है और फिर जो इसकी पत्नी साथी वह दूसरे कमरे में घुसकर उसके अंदर से लॉक कर लेती है। और फिर वह अपने घर वालों को फोन कर देती है और कहती है कि मैंने विपिन की जीभ काट दी है और अब ये लोग मुझे मारेंगे, क्योंकि ये जो उनके रिश्तेदार हैं और कुछ परिवार के लोग हैं वह गाजियाबाद
से ही थोड़ी दूर पास में रहते हैं और रात के टाइम वह लोग भी कुछ घंटों के बाद यहाँ पर ईशा के घर के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो गेट खोला नहीं जाता था और फिर जो मोहल्ले वाले हैं पुलिस को फोन करने लगते हैं और यहाँ पर जो ईसा के परिवार वाले पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले थे वह तो पहुंचे नहीं थे और जो ईसा के परिवार वाले थे वह यहाँ पर पहुंच गए थे। और इसी बीच में जो यहाँ पर गांव के लोग थे वह ईसा को परिवार वालों को भी मारना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं। और ईसा जो विपिन और उसकी माँ गीता होती है, विपिन की माँ गीता, और इनको दबाने लगते हैं और वह नाराज देखकर यह मोहल्ले वाले लोग होते हैं, यह आक्रोश होकर और गुस्सा होकर इन पर फूट पड़ते हैं और यह जैसे ही ईसा के परिवार वाले आते हैं उनको पीटना शुरू कर देते हैं। ईसा को भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले ही उसने यह लग रहा था कि यह सिर्फ विपिन को अकेला देखकर यह सब किया था। इसकी माँ गीता ने इतने सारे लोगों में जो दोनों लोग होते हैं, जो विपिन और ईसा होती है, इन दोनों को वो दबाने लग जाते हैं। जो विपिन की माँ और गीता होती है और जो विपिन होता है, इन दोनों को ईसा के परिवार वाले वह दबाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोहल्ले के लोग हैं वह इकट्ठा होकर इन्हें बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं और ईसा फिर दोबारा इस कमरे में बंद कर दी जाती है ईसा को। और यह विवाद है, इस सूचना को मोदी नगर थाने में पहुंच जाती है और जो मोदी नगर थानों के एसएचओ होते हैं वह फौरन पुलिस पहुंचती है और महिला सिपाही पहुंचती है, इसमें ईसा को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ जो विपिन है उसके बड़ा बार बार उसमें खून बह रहा था और खून के कारण उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी और फिर विपिन को यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने इसे दिखाया जाता है और जल्दी से जल्दी विपिन को जो जीभ है उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो विपिन है उसकी जीभ है वह पूरी तरह से कटकर अलग हो चुकी थी और विपिन को वो बताने की हालत भी नहीं थी। और यह बताया गया है कि ईशा और विपिन की जो माँ होती है गीता, इन्हें बताया कि आखिरकार यह चल क्या रहा है। फिर विपिन ने बताया कि जो मेरी शादी है उसके 6 महीने यहाँ पर 6 महीने पहले ही इसकी शादी मेरठ के मलियाना के रहने वाली ईसा से हुई थी। ईसा की उम्र 25 साल के आसपास है और जो पुलिस है उसने ईसा को अपनी हिरासत में ले लिया है। इसके बाद जो विपिन है वह तो बताने के लायक नहीं है, लेकिन जो ईसा है इसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार रात को हुआ क्या था, तुमने अपने पति की जीभ कैसे काटी और इतनी खौफनाक तरीके से काटे कि आखिरकार क्या हुआ था। तो ईसा बताती है कि शादी वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले हैं वह उसकी जबरदस्ती शादी कर देते हैं। उसकी शादी विपिन के साथ कर दी जाती है और अब शादी होने के बाद विपिन था वह उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया करता था और हर रोज उसके साथ बुरा बर्ताव किया करता था, वह अपनी दरिंदगी करता था और साथ ही वह यह भी कहता था कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो। और दूसरी तरफ यह जो ईसा थी यह फोन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर यह रील बनाने की शौक थी, लेकिन दूसरी तरफ जो विपिन था यह इसे फोन पर वीडियो वगैरह बनाने के लिए यह मना करता था। और जो ईसा थी वह चाहती थी कि, लेकिन यह कहती थी कि मेरे को कोई मना नहीं करे। और यहाँ पर जो विपिन है उसका कहना था कि तुम घूंघट कर कर पर्दे में रहो, लेकिन जो ईसा थी वह कहती थी कि मैं घूंघट कर कर अपने पर्दे में नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं पहले ही इस पर बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम पर पहले ही बहुत ज्यादा वीडियो बनाया करती थी और मेरे लाखों में व्यूज आया करते थे। और दूसरी तरफ ये भी था कि जो ईसा थी इसको सिगरेट और शराब पीने की आदत थी और यह शराब वगैरह पिया करती थी शादी के 1 महीने बाद ही, क्योंकि जो ईसा की शादी थी वह जून 2025 में हुई थी और फिर जुलाई में इसका पता चलती है कि विपिन को पता चल जाता है कि जो ईसा है वह शराब और सिगरेट पिया करती है। सिगरेट, क्योंकि वह डिब्बी विपिन ने देख ली थी सिगरेट की डब्बी और ईसा ने ऐसा कहती है कि वह, और जैसे ही उनको पता चला तो फिर जो ईसा है वह जो अपना पति होता है विपिन उसके सामने सिगरेट पीना शुरू कर देती है। जो उसके सास है उसके सामने वह सिगरेट पीना शुरू कर देती है और उन दोनों के सामने यह शराब पीना भी शुरू कर देती है और ये कहती है कि अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए देख लेना अच्छा नहीं होगा। आखिरकार 20 जनवरी 2026 को विपिन वह अपनी ड्यूटी से आता है और वह जो अंडा करी बनाई थी
और जैसे ही मैंने यहाँ पर अंडा कढ़ी बनाई थी तो इसने यह अंडा कढ़ी को देखकर यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है और ये कहता है कि हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी हैं, तुम हमारे घर में अंडा कढ़ी नहीं बना सकती। तो यह जो ईसा है ये कहती है कि तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन मैं तो अंडा कढ़ी खाऊंगी। और फिर यहाँ पर हंगामा शुरू हो जाता है और जैसे ही हंगामा शुरू होता है तो हंगामा होते होते यहाँ पर रात हो जाती है। फिर जैसे ही हम रात को अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं तो यहाँ पर जो विपिन होता है, जो मेरे बनाने की तारीफ भी नहीं करता, वह कहता है कि तुम तो बिल्कुल बेकार खाना बनाती हो। और साथ में ही यह पहले तो मेरे को मनाने की कोशिश करता है, फिर मेरे साथ ये संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, और तो फिर यह एक बार बीच में ये भी कह देता है कि तुम तो बिल्कुल ही अच्छा खाना नहीं बनाती हो। जैसे ही यहाँ पर खाने की बात आती है और ये दूसरी तरफ ये मेरे साथ जोर जबरदस्ती से संबंध बना रहा था, तो इसी बीच में मेरे को गुस्सा आता है और गुस्से में मैं किचन के अंदर जाती हूँ और वहां से मैं चाकू उठाती हूँ और फिर मैं कमरे के अंदर आती हूँ। कमरे के अंदर आने के बाद जो विपिन है ये फिर से मेरे साथ वही करना शुरू कर देता है, जोर जबरदस्ती ये मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो फिर ये जैसे ही मेरे पास आता है तो मेरे साथ यह किस करने की कोशिश करता है, तो मैं इसकी जो जीभ है वह चाकू से काट देती हूँ। और काटने के बाद यह चीखता चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर आता है। कमरे से बाहर आकर यह अपनी माँ को सारी बातें बताता है और यह मेरे ऊपर बराबर प्रेशर बना रहा था संबंध बनाने के। और आप ही सोचिए कि बेचारा जो विपिन है उसने लाखों रुपए खर्च किए, जिस लड़की से उसने शादी की उसे पाल पोस कर वह अपने घर में रख रहा था, आखिरकार उसने ही विपिन की जीभ काट दी और अब वह बोल भी नहीं पाएगा। आप ही सोचिए कि वह क्या इंसान है जिसकी जुबान ही छीन ली, वह क्या जो पत्नी हो सकती है उसकी, उसने उसकी जुबान ही छीन ली और अब ये कभी भी नहीं बोल पाएगा। और दूसरी तरफ जो ईसा है इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर पुलिस है इसे अपनी हिरासत में ले लिया है। साथ ही पुलिस वालों का कहना है कि लगभग ईसा को कई अलग अलग धाराएं लगेंगी और ईसा के ऊपर जो 15 साल तक की या कुछ सजा भी मिल सकती है। 15 साल तक की तो हो सकती है लेकिन उससे कम या ज्यादा भी हो सकती है। और इस विपिन के साथ बहुत ही गलत हुआ, बहुत अत्याचार हुआ था। आप इस घटना के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।